सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मैं सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है ईश्वर से समीपता, ईश्वर से निकटता की। जब हमारे अंदर ये भाव आते हैं तो क्या होता है और इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो चैनल में लास्ट तक, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए क्या होता है, एक जीवन में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा क्षण आता है, और ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये एक आयु पर ही आए। कभी कभी बहुत कम उम्र में भी ये चीज़ें अंदर से मन में आने लगती हैं कि बहुत हो चुका, बहुत भाग रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भरपेट खा भी रहे हैं, सब कुछ है, सब चीज़ है, सब खुशियाँ हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है, कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है। ये लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ छूटी हुई है जिसको जो हमें मिल नहीं रही है। सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ होगा आपके पास, बढ़िया घर है, परिवार है, बच्चे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी लगेगा कि मालूम नहीं ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे, आपको रोने का मन करेगा, आपको अकेले अकेले बैठने का मन करेगा। जब ऐसा पल आता है एक मनुष्य के, एक इंसान के जीवन में, चाहे वो किसी भी उम्र में आता हो, चाहे वो किसी को भी आता हो, वो एक औरत को, आदमी को, बच्चे को, सबको आ सकता है। वो पल ऐसा होता है जब उसको ईश्वर कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि वो जो जगह खाली है वो मेरे पास आने से भरेगी, वो तुमको मेरी भक्ति, मेरी पूजा करने से, मेरी पूजा, मेरी भक्ति से वो संतुष्टि तुमको मिलेगी। लेकिन क्या होता है ना कि समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हमको ये लगता है कि शायद ये चीज़ की कुछ कमी हो रही है, शायद ये चीज़ की कहीं कमी हो रही है, और कभी कभी हम समझ के भी जान नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ होने के बाद, सब कुछ पाने के बाद कहीं ना कहीं कमी लग रही है, कहीं ना कहीं आपको कुछ पाने की इच्छा है, आपको अपने आप में लग रहा है कि कोई ऐसी ऊर्जा है इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में, जो कि शायद आप ही नहीं उसको खोज रहे हैं, वो भी आपको खोज रही है। ये होता है कि आपको एनर्जी फील होती है, ऐसी एनर्जी जो कोई देख नहीं सकता, शायद आप भी शुरुआती स्टेज में देख नहीं सकते, पर वो एनर्जी को आप फील करेंगे, महसूस करेंगे उस एनर्जी को। तो ये ईश्वर का संकेत होता है। ये ईश्वर हमारे पास जब आते हैं ना, तो हमारे अंदर ऐसे भाव आते हैं, ऐसे विचार आते हैं। तो इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, अगर ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ में तो क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ में जब ईश्वर आपके समीप आते हैं तो स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, और भी बहुत से संकेत हैं जो मनुष्य को मिलते हैं। अचानक से किसी महापुरुष के दर्शन हो जाना, अचानक से किसी देवी देवता के स्थल पे आपका पहुंच जाना, जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे फिर भी पहुंच गए, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक संकेत होता है, किसका, ईश्वर का। तब इसके बाद क्या कि आप कहेंगे कि पूजा पाठ तो हम करते हैं, भगवान के तो हम समीप है, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और नहीं भी आप पूजा पाठ करते हैं तब भी आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, अब इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं भी हो रही हैं तो भी, अगर आपको ये इस जीवन मिला है तो ये आपको उस एक जो शक्ति है, जो कि आपको इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है उससे आपको परिचित ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर हमको मिला है ना, ये हमारा सभी तभी सार्थक होता है जब हमको वो चीज़ का अनुभव हो। और जो वो अनुभव जब आपको होगा तो आपको इतनी खुशी होगी कि जो खुशी आपको कभी इतना धन दौलत पाकर भी नहीं हुई हो। तो पूजा पाठ से क्या होता है, मतलब कि आपको लगता है कि सब चीज़ मिल जाती है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 2 टाइम तो ज़रूर पूजा करते होंगे, भगवान को भोग लगाते होंगे, भगवान की आरती करते होंगे, भगवान के समीप ऐसे ज़रूर करते होंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर उनको भटकाव सा लग रहा है, इसके बाद भी तो कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, कमी है।
और किस तरह से हमें और नज़दीक जाना है, हमें उस चीज़ का अनुभव अगर करना है तो हमें क्या करना होगा। उस चीज़ का अगर आपको अनुभव करना है तो सबसे पहले अगर आपको अपने इष्ट कोई एक देवी देवता से लगाव है, अगर आपको कोई एक देवी देवता आपको प्रिय है, तो आप नाम जाप जो होता है सबसे पहले आप नाम जाप कर सकते हैं, या आप मंत्र जाप तो नहीं कहूँगी कि पहले अगर आप शुरुआत ही नहीं किए हैं कभी तो आप तुरंत मंत्र जाप करें, लेकिन नाम जाप से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आप नाम जाप करेंगे तो नाम जाप का मतलब ये होता है कि नाम जाप में आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको बैठकर ही करना है। नाम जाप आप बैठे हुए चलते फिरते हर जगह कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू नाम जाप करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी आपसे कांटेक्ट बनाएगी, वो एनर्जी आपके पास आएगी, वो आपको अनुभव कराएगी कि वो क्या है। नाम जाप के साथ आपको थोड़ा समय, ज़्यादा नहीं, आपको मेडिटेशन मतलब कि ध्यान करना होगा। ध्यान कैसे करेंगे? अब ध्यान का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारा काम काज छोड़ के पहले ध्यान ही करने बैठ जाएंगे। अब पता चल रहा है आप आसन पर ध्यान करने बैठ गए हैं लेकिन आपका दिमाग तो इधर उधर दौड़ रहा है। नहीं, ध्यान का मतलब है कि आपको ऐसी समय आपको ध्यान लगाने के लिए चुनना होगा जिस समय आपको कोई प्रेशर नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो काम की, कहीं जाने की नहीं हो, किसी का फ़ोन कॉल नहीं आने का कोई टेंशन हो। आप अगर दिन भर में अगर रात हो तो रात को, सुबह हो तो सुबह, ऐसा समय आप ढूंढिए जहां आपको कम से कम 20 मिनट का समय, आधा घंटे का समय आपको ऐसा मिले कि बिल्कुल आप फ्री होकर ध्यान कर सकें। आप बस नाम जाप और ध्यान, ये दो चीज़ अगर इस स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको वो एनर्जी महसूस होगी। देखिए, जब तक आपको कोई, अगर आपके सामने कोई खाना रखा हुआ है तो जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपको उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा कि कैसा है। जब तक आपको वो एनर्जी महसूस नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी खुशी या उसकी जो उस ईश्वर के साक्षात्कार सिर्फ ऐसे ही नहीं होते हैं कि हमें आँखों से ऐसे दिखे, महसूस भी होते हैं अपने भीतर। और जब आपको महसूस होंगे तब आपको, और आप इसमें आगे बढ़ेंगे और ध्यान करेंगे और जाप करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको ईश्वर के समीप जाना है और ये चीज़ें आपको लगती हैं कि खालीपन है, बहुत चीज़ें हो रही हैं फिर भी, तो आप नाम जाप शुरू करिए। चलते फिरते कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप जब भी खाली बैठे हैं तो जिस भी आपको भगवान, जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे वो माँ काली हैं तो चाहे माँ काली, ओम काली, शिव, जो भी आपको, जो भी नाम आपको पसंद है, राधे श्री राम जी, राम जी, राधे राधे, कृष्ण, जो भी नाम आपको पसंद है अपने इष्ट का आप नाम जाप करिए। मंत्र जाप जब आपको करना है तब आप आसन पर बैठकर आप जितनी भी माला कर सकते हैं उतनी माला करिए, लेकिन नाम जाप का है कि आप कंटिन्यू चलते फिरते नाम जाप कर सकते हैं और उससे आपको अपने इष्ट की समीपता का जो आभास होगा उससे आप फिर और आगे बढ़ेंगे और वो जो चीज़ आपको खालीपन लगता था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी, ये एक छोटी सी चीज़ थी जो कि कभी कभी जो होता है लगता है कि हम अब बहुत सब कुछ हो गया, फिर भी इसके बाद भी कहीं ना कहीं तो कुछ बाकी रह गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।